जैसी रत्न का जाने लगी वहीं से समुद्रदेव दौड़कर समुद्रदेव ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ अभी अभी मंथन में भगवान विश्वकर्मा जी जो निकले थे, विश्वकर्मा जी ने उस मंथन में से जो रत्न निकले थे उस रत्न की एक चूड़ामणि बनाई। शंकर जी ने कहा, लाइए वो चूड़ामणि हमको दो। चूड़ामणि लेकर उन्होंने रत्नकात को दे दी। अब रत्नका नंदनी के पास वो चूड़ामणि आ गई। चूड़ामणि रत्नका के पास में आई, उसको लेकर रत्नका चली। भगवान विष्णु के पास जैसी रत्नका नंदनी पहुंच रही थी, इतनी देर में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और समुद्रदेव ने उस लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दिया। इसकी आंख में जल भर गया, रो पड़ी। जैसे गंगा शंकर को अपना बनाने के लिए रो रही थी, क्योंकि गंगा और पार्वती भी दो सगी बहन है, उसी तरह रत्नका और लक्ष्मी भी सगी बहन है। तो लक्ष्मी को नारायण मिल गए, इधर पार्वती को शिव मिल गए, उधर गंगा रोई, इधर रत्नका रोई। रत्नका रो रही, नयनों से जल बह रहा है। क्या बात है, नयन जल थे रत्नका के। भगवान विष्णु जान गए, दौड़कर रत्नका के पास में आकर बोले, रत्नका नंदनी तुम रो रही हो? हाँ प्रभु, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी पर आप मेरे नहीं हो पाए, लक्ष्मी के हो गए नारायण। चिंता मत कर रत्नका, तूने मुझे अपने मन से पति बनाया है ना। सत्ययुग तो नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, पर जब मेरा कल्कि अवतार होगा, उस कल्कि अवतार में तू मेरी धर्म पत्नी बने। जब कलयुग पूर्ण नष्ट होने पर रहेगा, भगवान का कल्कि अवतार होगा, तब ये रत्न नंदनी भगवान की पत्नी हो। प्रभु जब तक मैं क्या करूं? जा सुंदर शिखर पर गजमथ पर बैठकर, लोग तुझे वैष्णवी कहेंगे, वहां बैठकर तू साधना में लीन हो जा, तप में लगी रहे। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी के रूप में तेरा ही स्वरूप पूजा जाए, तो बैठ। वो वैष्णवी के रूप में बैठ गई। तो कहा, प्रभु ये चूड़ामणि का क्या करूंगी? तो उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया, मेरी तरफ से शादी की गिफ्ट, वो चूड़ामणि। जो सीता ने चूड़ामणि हनुमान को दी थी, वो चूड़ामणि की कथा कितनी लंबी है, जरा ध्यान देना। आपने राम कथा में कभी सुनी ना सुनी, पर आज शिव पुराण में सुनी। चूड़ामणि ले जाकर भगवान शंकर ने जो रत्ना को दी थी, रत्ना ने वो चूड़ामणि भगवान विष्णु को गिफ्ट में दे दी। भगवान विष्णु ने वो चूड़ा लिया। इंद्र खड़े थे, उनको वो रतन जड़ी हुई चूड़ामणि बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर। प्रभु ये चूड़ामणि जो आपको दी है, मैं ले सकता हूं? भगवान विष्णु ने उठाकर उनको, ये लो चूड़ामणि तुम रख लो। इंद्र ने चूड़ामणि ले जाकर इंद्राणी को दी, उसके केश में लगाई। इंद्राणी अति शोभा पाने लगी। समय आ गया, उसी समय पर एक समरासुर नाम का राक्षस, समरासुर राक्षस को वही मार सकता था जिसके घर में कोई संतान का जन्म ना हो। अब इंद्र के यहां तो पुत्र जयंत हो गया था, शिव जी के यहां भी थे, सबके यहां बच्चे थे, पर एक ही थे उस समय पर, राजा दशरथ, जो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। इनके घर में संतान नहीं थी। कहा, समरासुर को मारने के लिए आपको आना है। दशरथ जी को निमंत्रण दिया। दशरथ जी ने पेराक्षोणी सेना तैयार करी, समरासुर पर आक्रमण किया। आक्रमण कर समरासुर के बदले कर दिया। समरासुर मर गया। मरा तो इंद्र प्रसन्न हो गया, क्योंकि समरासुर ने इंद्र की पूरी सत्ता को छुड़ा लिया। प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर इंद्र ने दशरथ जी को सपरिवार भोजन पर बुलाया। कौशल्या और सुमित्रा नहीं गई, कैकेयी और दशरथ जी भोजन करने के लिए जब पहुंचे, पूरा आव भगत संस्कार इंद्र ने किया। और इंद्र ने दशरथ जी को बहुत सारे रत्न प्रदान करे। कैकेयी जाने लगी
तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने हाथ जोड़कर रोककर कहा कि कई जी, आपके पति के कारण आज मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी। मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी। आज आपके पति के कारण मेरी ये सत्ता वापिस विराजमान हुई है, मेरी सत्ता वापिस। इसलिए मैं अपनी चूड़ामणि कैकेयी आपको देती हूं। कैकेयी, ले ये चूड़ामणि, तुम्हारे जिस राज्य की नारी इस चूड़ामणि को पहनेगी, उस राज्य का राजा कभी हार नहीं सकता। जिस नगर में चूड़ामणि पहनी हुई स्त्री रहेगी, उस नगर का राजा कभी नहीं मर सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता, विजय ही प्राप्त होगा। चूड़ामणि दे दी कैकेयी को। कैकेयी ने वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दे दी। समय आया, राम जी का विवाह हो गया, 4 बहुएं घर में आ गई। सीता जी की मुंह दिखाई थी, कौन क्या दे। कैकेयी ने शीश महल दिया है, दशरथ जी ने फल दिया है, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता को दिया है, और सुमित्रा जी ने वही चूड़ामणि सीता को दे दी और कहा, बेटा ये वो चूड़ामणि है, स्त्री सिर पर लगाकर रखेगी, जिस नगर में ये स्त्री रहेगी उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता। जब सीता जी की चूड़ामणि थी, लंकाधिपति रावण ले गया सीता का हरण कर कर। हनुमान जी जब मिलने के लिए आए तो सीता जी को मालूम था, जब तक ये चूड़ामणि मेरे बाल में रहेगी और मैं जब तक लंका में रहूंगी, ये चूड़ामणि लंका में अगर स्त्री के केश में है तो रावण मर सकता नहीं है, कभी हारेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, कुछ निशानी दे दो। सीता जी ने चूड़ामणि निकाल कर दे दी, पहले इसको ले जा, क्योंकि रावण को हराना है तो चूड़ामणि भेजना जरूरी है, तो इसको लेकर। तब चूड़ामणि गई, तब रावण मरा। शंकर जो भी दे रहा है, मेरा शिव जो भी प्रदान कर रहा है, शंकर जो कुछ भी दे रहा है वो सहज नहीं हो सकता। शंकर का दिया हुआ खाली नहीं जा सकता। जो दिया, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, ये आप लोग जो कुर्सियों पर बैठे हो, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं कमर दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कुछ मत करो। शिवरात्रि की रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की एक बेलपत्र उठाओ, शंकर जी के मंदिर का शिखर देखकर रात के 12 बजे चबा चबा कर खाओ। जिंदगी में कभी घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कमर नहीं दुखेगी, कभी पीठ नहीं दुख सकती। शिव की उपासना ही कुछ ऐसी, रोगों से मुक्त कर देता है, रोगों से। महाराज उसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु को जीत रहा, मृत्यु को भी जो वश में कर रहा हो, शंकर हो। तो लक्ष्मी जी के मन में ये बात अड़ी हुई है कि ये बद्रिकाश्रम मेरा हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा देखो, केवल भगवान कृष्ण के यहां पर 1 लाख संतान नहीं दी। उठाकर देखिए शास्त्र। आप तो राम जी के मंदिर में बैठे हो, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी की माता अंजना, अंजना के घर में 52 साल की माता अंजना हो गई थी। कितने साल की? 52 वर्ष की माता अंजना थी और संतान नहीं थी। तब अंजना माता की आंख में जल भर गया। एक दिन केसरी से बोला, मेरे घर में संतान नहीं। केसरी ने कहा, तेरे पिता इतने ज्ञानवान हैं, तो उनके पास जा। गौतम बाबा के पास में अंजना ने जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं। गौतम बाबा ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर। शंकर की जब अंजना माता ने सेवा करी, आराधना करी, पूजन करी, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को भेज दिया, जरा पता करिए काय के लिए पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा, क्यों पूजन कर रही है? तो कहा, संतान के लिए। कैसी औलाद चाहिए? तो कि शंकर जैसी, शिव जैसी संतान। हाँ,
शंकर भगवान के पास पार्वती ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरा तेज पुंज माता अंजना के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकता, धारण नहीं कर सकती। मेरे तेज पुंज को अंजना जन्म तो देगी पर 6 टुकड़ों में जन्म देगी। इसलिए राम जी 4 भाई, हनुमान जी 6 भाई। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से जब शंकर जी के ही तेज पुंज से पवन देवता ने जो तेज पुंज दिया था, उस तेज पुंज से जो हनुमान जी के माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं सगे। कितने भाई हैं? 6। हनुमान उसमें सबसे बड़े हैं, उसके बाद में फिर गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, 6 भाई। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान, कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है, इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। नाम गतिमान का और सिंदूर बोलते जाओ जम के, हनुमान प्रकट प्रबल सहज। चले प्रभु निवेदन है आपसे। भगवान बोले बोल क्या निवेदन है? लक्ष्मी जी बोली वो बद्रिकाश्रम नैनों से ओझल नहीं, मेरे नैनों से निकल नहीं, मेरे नैनों से जा नहीं रहा, अब कृपा करिए। भगवान बोले ठीक है लक्ष्मी कुछ करता हूं। लक्ष्मी जी से कहकर भगवान गए और भगवान जाकर अलकनंदा नदी के किनारे पर मेरे भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे भगवान रो रहे, छोटे से बच्चे का। जब भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोए, नैनों में जब जल भरा हुआ था, रो रहे थे, तब इतने में पार्वती के कानों में शब्द गया और मां जगत जननी दौड़कर शिवजी के पास जाकर भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु मेरे को लगता है कोई मां अपने बच्चे को भूल गई। भगवान शंकर बोले बिल्कुल मत जाना, कोई भूली नहीं है, फालतू की बात है, तो बैठी रही। जगदम्बा बोली कैसे बात करते हो प्रभु, कोई मां अपने बच्चे को भूल कर चली गई? तुम तो भोले हो, भंडारी हो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु हो, तुम तो इतने दयालु होकर तुम ऐसी कठोर बात कर रहे हो, ठंड में मर जाएगा बेचारा कोई बच्चा। शंकर भगवान बोले पार्वती बिल्कुल मत जा, मैं तेरे से निवेदन कर। पार्वती बोली मैं तो जाऊं। कभी कभी माता इतनी जिद्दी हो जाती है ना कि मैं तो बस पति कहते हैं मत जा मत जा मत जा, ये रिटर्न बना लो, मत जा कहते हैं पर भाई मैं तो जाऊंगी बस। भगवान विष्णु जैसे रो रहे थे, छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान चले। पार्वती जी ने जाकर जो देखा, देखकर बालक पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। कितना सुंदर बालक है, ना जाने कौन छोड़ गया, ना जाने कौन छोड़ गया। और गोदी में लेकर माता पार्वती तुरंत शंकर जी के पास जाकर बोली देखो तो सरी कितना सुंदर बालक है, देखो जरा। शंकर भगवान ने आंख खोलकर देखकर हाथ जोड़ के बोला वारे नारायण आ गए, पहुंच गए। भगवान विष्णु ने किलकारी मारना चालू करी, फिर रोए। फिर रो रहे। अब चले शिव। शंकर ने कहा, शंकर बोले पार्वती ये बालक तेरे पास में आ गया, अब इसको वापिस छोड़िए। नहीं 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 छोड़ूंगी नहीं। कैसी बात करते हो छोड़ने की? छोटा सा बालक है बेचारा, मर जाएगा पानी में, मत ठंड में, बद्रिकाश्रम में कितनी ठंड। नहीं नहीं रख लिया। अब
33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे है, केवल एक शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाते हैं। केवल 33 कोटि देवता में एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हैं, प्रतिदिन। अब ये तो घूमने जाए, इनको देख के लक्ष्मी जी कुड़ कुड़ के मरीज जाए। लक्ष्मी जी के मन में आए, बताओ, चल दिए नंदी पे बैठ के। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, देख लो, तुम्हें दिन भर 24 घंटे कम आने से फुर्सत नहीं मिले, और वो शंकर पार्वती को देख लो, रोज शाम होती घूमने निकल जाते। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन भी रोज रोज पति के साथ घूमने जाए तो बेचारी पड़ोसन की आफत हो जाए। रोज अपने पति से देख लो, तुम्हें दिन भर दुकान दुकान दुकान, घर घर, कमाना कमाना, और वो दोनों देखो हर दिन चले जाए घूमने के लिए, तुम मेरे को कहीं नहीं लेके जाओ। अब की बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, तू तैयार हो, अब भी लेके चलो, तेरे को हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तो तैयार होने गई तो रात हो गई। लक्ष्मी जी जैसे आई, भगवान विष्णु ने कहा तो अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी बोले, तो कल चलेंगे। पर ये तो बताओ प्रभु, ये तो शंकर भगवान आते सी बोलते चल गोरा, और गोरा तुरंत चल देती। इनके ताला वाला नहीं लगाते, चाबी माबी। अब मैं तो गई तो बैकुंठ का 8 दरवाजा बंद करूं, 24 खिड़की बंद करूं, फिर आऊं, तो इनके घर में ताला वाला नहीं लगाए। भगवान विष्णु बोले, कुछ होए तो लगाए, क्या कुछ होए तो लगा दे, तो कुछ थोड़ा बहुत तो होगा। तो शंकर भगवान बोले, हे थोड़ा बहुत तो है। भगवान विष्णु बोले, थोड़ा तो है, फिर ताला नहीं लगाते। तो इतने में भगवान विष्णु बोले, लगाने की जरूरत ही नहीं। बोली, जब घूमने जाते गले में से एक बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते। किसी के बाप में दमो तो घुस के बताया, कौन घुसेगा अंदर, प्रवेश कहा। सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त में अगर कोई परिवार है तो वो देव अधिदेव महादेव का परिवार। बड़ी मस्ती में रहते दोनों, धर्म पत्नी और पति दोनों, पत्नी पति दोनों मस्ती, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं। आप लोगों जैसा परिवार नहीं है, जरा जरा सी बात में क्लेश करना, बहुत मस्ती। अपनी मस्ती में बहुत आनंद, और होना चाहिए, जो भी कार्य हो अपनी आनंद चित्त मस्ती में